आपने कहा कि हम तो 300 के ऊपर जीत रहे हैं। 300 की फिगर क्यों लेके आप आए? अभी तो आप चुनाव में 40-45 सीटों पे तो उत्तर प्रदेश में थे। 300 की फिगर इसलिए लाए क्योंकि आपको मालूम है कि मशीन में कितनी फिक्स करी हमने। बहुजन समाज पार्टी वोट पाई, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट में, बट स्टिल सीट वाज 0 एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। पूरा मीडिया आपके साथ में, मीडिया सुबह से लेके शाम तक तो रहता ही था आपके साथ में। अब शाम के 4 बजने के बाद पैनल्स बैठ जाते हैं, उन पैनल में आपके लोग बैठ करके और मीडिया में खाली आपका प्रचार और प्रसार। साथियों, अभी आपने देखा किस तरह से सतीश चंद्र मिश्र ने बहुत बड़ा बयान दिया ईवीएम को लेकर, और जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं। और बयान देना लाजिमी भी है, जिस तरह से इस समय ईवीएम में हैकिंग की जा रही है। और बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे इसलिए करती है कि ईवीएम में हैकिंग है। मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार। 400 पार किस आधार पर आप कह सकते हैं? और कहते हैं तो कहने की बात तो अलग है, उसके बाद आप उतनी से उतनी सीटें जीत भी जाते हैं। तो आखिर आप ईवीएम की हैकिंग के बात पर ही ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और वहीं पर मोदी जी कहते हैं 370 केवल बीजेपी जीतेगी और बाकी 400 पार एनडीए, जो एनडीए गठबंधन बना है मोदी का, वो जीतेगा। आखिर ये चुनाव इससे अच्छा करवाए हैं मत। जब आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, चोरी पे चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहली बात आप चुनाव मत कराओ। आप ही शासन प्रशासन पे राज करो। ऐसा ये कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, नहीं तो ये अब तक ये भी कर लेते। और जिस तरह से इस समय ये चोरी की राजनीति कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि चोरी की राजनीति कर रहे हैं। 100% चोरी की राजनीति कर रहे हैं। इस पर बड़े बड़े जो आंदोलन हुए उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बोल रहा। आखिर बोलेगा क्यों न क्यों? क्योंकि वो पूरी सत्ता बीजेपी की है। क्योंकि आपको पता होगा, जब मालिक कहेगा तभी तो नौकर के हाथ चलेंगे। सेम वैसे ही कहानी इस समय चुनाव आयोग समझ लो बीजेपी के हाथ में रखा हुआ है। इसलिए साथियों, सतीश चंद्र मिश्र भी अपने बड़े बड़े बयान दिए, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। जंतर मंतर पर इतने बड़े बड़े आंदोलन किए गए, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। एक से एक बड़े बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और 2024 में बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं मोदी जी हार सकते हैं। इसलिए उनको डर है कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं कराएंगे, ईवीएम से वोटिंग कराएंगे और हमारा शासन चलता रहेगा, हम कभी नहीं हारेंगे। जिस तरह से इतने ये ऐसी बातें हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन जोर दीजिएगा और आप किसके साथ हैं? 2024 में किसको अपना वोट देंगे? बीजेपी को देंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी को देंगे या फिर अखिलेश यादव यानी सपा को देंगे, और या फिर इंडिया अलायंस में जो भी जितनी भी दल है उनको देंगे या फिर एनडीए दल को देंगे? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।